आज मैं मगध की धरती यानी बुद्ध की धरती, ये धरती चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी का भी धरती है। यह धरती जरासंध का भी धरती है। और यही मगध की धरती मगध देश के नाम से जाना जाता था, जिसको आज आप हिंदुस्तान कहते हैं, जिसको आप बिहार कहते हैं, जिसको आप यूपी कहते हैं। यह वही धरती है जिस धरती पर भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्त हुई थी। इसलिए मैं इब्राहिमपुर में आया हूं और ये संकल्प लेकर आया हूं और संघर्ष के साथ आया हूं कि जब तक हमारे गरीब के बच्चे, दलित, महादलित, अति पिछड़ा या किसी भी जाति के, धर्म के, मजहब के गरीब बच्चे जब तक अपने हाथ में कलम नहीं पकड़ेगा और जब तक उसका तकदीर और तस्वीर नहीं बदल सकता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर आपने कलम पकड़ लिया, समय रहते अगर चेत गया, तो दुनिया का कोई ताकत तुम्हें भी रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान और जीतन रामानी का बेटा संतोष सुमन जैसे बनने से नहीं रोक सकता है। लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी बनने से नहीं रोक सकता है। इसलिए वो लोग तो वंशवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, लेकिन आपको अपने आप आत्मस्वावलंबी बनना है और यही अपने स्वाभिमान के बदौलत आगे बढ़ना है, कलम पकड़ना है। और दुनिया के जितना भी ताकत है, अब जान लो कि कलम वो हथियार है जो मिसाइल और तोप यानी परमाणु शक्ति से भी मजबूत हथियार का नाम कलम है। कलम एक तरफ, परमाणु शक्ति एक तरफ। इसलिए परमाणु को छोड़ देना है। राइफल, बंदूक, गोली, पिस्तौल उसे घातक और मजबूत हथियार का नाम कलम है। आपको कलम पकड़ना है और अपने संस्कार को बदलना है और यही मेरा आशीर्वाद है। अगर आपने कलम पकड़ लिया तो आपका घोंसी, हुलासगंज, काको को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है, मगध को बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। और आगामी अभी चुनाव का समय है, बहुत लोग आएंगे, लेकिन मैं आपको कह के जाता हूँ, आगामी जो चुनाव होगा उसमें गरीबों की कलम की सरकार बनेगी घोंसी में, और यही कलम काम आएगा जो आपके बेटा को ऑफिसर बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदाब, सलाम, प्रणाम। सन ऑफ मगध, प्रहलाद यादव, फाउंडर मगध जनसंघर्ष समिति बिहार।